नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। कल यानी कि 2 अप्रैल को जो है असम मेघालय के ईस्ट खासी हिल में हमें भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिली है, जहां पे अधिकतम बारिश 14 सेंटीमीटर ईस्ट खासी हिल में दर्ज की गई है। वहीं पे मिजोरम के एकाध स्थानों पर हमें कल ओलावृष्टि देखने को मिली है, और जबकि जो कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में एकाध स्थानों पर हमें हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिली हैं। अगर हम कल के अधिकतम तापमान को देखें तो पंजाब के अधिकांश स्थानों में यह तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पे पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश स्थानों पे तापमान 34 से 36, और वहीं पे मध्य प्रदेश या गुजरात या उससे लगा हुआ झारखंड या बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में ये तापमान 36 से लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी के साथ जो हमारा पूर्वी भारत है या दक्षिणी प्रायद्वीप है या पश्चिमी भारत के अधिकांश स्थानों में ये तापमान 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिले हैं। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ एक स्थानों में, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के एकाध स्थानों में अधिकतम तापमान जो है वो हमें 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिले हैं। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो जो हमारा पूर्वी भारत है वहां पे, और उसी के साथ जो दक्षिणी प्रायद्वीप के केरल, कर्नाटक, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उसी के साथ कर्नाटक के एकाध स्थानों में अगले 2 से 3 दिनों में टेम्परेचर्स में लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। जबकि जो हमारा मध्य भारत है, उत्तर पश्चिम भारत है या पश्चिमी भारत है, वहां पे अधिकतम तापमान इसी रेंज में ही हमें लगातार देखने को मिलते रहेंगे अगले 5 दिनों तक। अगर हम डिपार्चर की बात करें तो हमारा जो अधिकतम तापमान को जो डिपार्चर है वो जम्मू डिवीजन के एकाध स्थानों में लगभग 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा देखने को मिला है। वहीं पे उड़ीसा के एकाध जिलों में, पश्चिम बंगाल के एकाध जिलों में, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के एकाध स्थानों पे जो है अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ज्यादा देखने को मिला है। अगर हम वहीं पे हीट वेव यानी कि उष्ण लहर की चेतावनी की बात करें तो आज जो है हमें कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में और आंध्र प्रदेश के तटीय आंध्र प्रदेश के एकाध जिलों में हीट वेव के कंडीशंस देखने को मिलेंगी। कल यानी कि 4 अप्रैल से जो है जैसा कि हमने देखा पूर्वी भारत में और दक्षिणी प्रायद्वीप के अधिकांश स्थानों में टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते पूरे के पूरे पूर्वी तट में यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और झारखंड के भी एकाध स्थानों पे हमें हीट वेव यानी कि उष्ण लहर की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसको कि हमने येलो कलर से इस मैप में देख सकते हैं। उसी तरीके से 5 तारीख को भी इन सभी स्थानों पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में हमें हीट वेव 5 तारीख को भी देखने को मिलेगी, और 6 तारीख को भी इन सभी स्थानों पे हीट वेव देखने को मिलेगी। लेकिन जो कर्नाटक है वहां पे हीट वेव से हमें राहत मिलेगी। वहीं पे 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल से इन सभी स्थानों में टेम्परेचर्स में थोड़ी सी गिरावट दर्ज होनी चालू हो जाएगी, जिसके चलते जो हमारा तेलंगाना है, रायलसीमा है, आंध्र प्रदेश है, उसी के साथ झारखंड है, वहां पे हीट वेव में राहत मिलेगी। जबकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के एकाध जिलों में हीट वेव की स्थिति 7 तारीख को भी लगातार हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर जो है हम मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो खास करके जो हमारा केरल है, तमिलनाडु है, उसके अनेक स्थानों पे अगले 4 दिनों तक जो है हमें काफी ज्यादा हॉट और ह्यूमिड वेदर यानी कि काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट वेदर, ज्यादा तापमान और ज्यादा नमी होने की वजह से देखने को मिलेगा। उसी तरीके से कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में 5 अप्रैल तक जो है हमें काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट वेदर देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो हमारा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और रायलसीमा है, वहां पे आज यानी कि 3 अप्रैल को कुछ एक स्थानों पे हमें जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर, उसी के साथ ज्यादा जो है नमी वाला जो है हमें वातावरण देखने को मिलेगा, यानी कि वेदर हमारा काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। अगर हम वार्म नाइट की बात करें तो उड़ीसा और उसी के साथ जो हमारा कर्नाटक के जो उत्तरी हिस्से हैं वहां पे लगभग 6 अप्रैल तक जो रात का जो टेम्परेचर है यानी कि रात के टाइम में भी काफी ज्यादा हमें गर्मी देखने को मिलेगी। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स को देखें तो एक हमारा पश्चिमी विक्षोभ है जो कि पाकिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है, और उसी के साथ राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगर हम उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत की बात करें तो हमारा एक सर्कुलेशन आसाम के ऊपर, एक सर्कुलेशन पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर, उसी के साथ उड़ीसा के भी ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और दक्षिणी प्रायद्वीप में एक ट्रफ रेखा है जो कि तमिलनाडु के बाद कर्नाटक से होते हुए विदर्भा तक देखी जा सकती है। इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर जो है सबसे पहले हम भारी बारिश की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहां पे अगले 5 ही दिन मुख्य रूप से भारी बारिश या भारी बर्फबारी एकाध स्थानों पे लगातार देखने को मिलती रहेगी, जबकि हल्के से मध्यम स्तर की बारिश जो है अनेक स्थानों पे देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम
आसाम और मेघालय की बात करें तो आसाम और मेघालय को मुख्य रूप से 5 अप्रैल को, उसी के साथ 4 अप्रैल को और 7 अप्रैल को एकाध स्थानों पर भारी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो आज यानी कि 3 अप्रैल को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा और उसी के साथ आसाम और मेघालय के एक आध जिलों में हमें ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर हम भारत के अन्य राज्यों में भी बारिश की बात करें तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्यों के अगर देखें तो वहां पे जैसा कि हमने देखा कि अगले 5 ही दिन हल्के से मध्यम स्तर की बारिश जो है वो हमें अनेक स्थानों पे लगातार देखने को मिलती रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ एक स्थानों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्के से मध्यम स्तर की बारिश या बर्फबारी अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेगी। 6 अप्रैल के बाद से वहां पर कोई भी बर्फबारी या कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी एक आध स्थानों पे आज हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटीज यानी कि तेज हवाओं के साथ एक आध स्थानों पे आंधी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि 4 अप्रैल के बाद से ये सभी मैदानी इलाकों में कोई भी बारिश या कोई भी आंधी या तूफान होने की संभावना नहीं है। वहीं पे अगर हम मुख्य रूप से मध्य भारत की बात करें या उससे लगा हुआ पूर्वी और जो पश्चिमी भारत है या दक्षिणी प्रायद्वीप के जो इलाके हैं वहां पे 6 अप्रैल से एक बार जो है हमें हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, उसी के साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, आंधी और जो है एकाध स्थानों पर लाइटनिंग का दौर हमें 6 अप्रैल से देखने को मिलेगा, जिसको कि इस माध्यम से मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं। और ये सारी बारिश और थंडरस्टॉर्म और आंधी की जो गतिविधियां हैं पूरे के पूरे मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों के साथ साथ महाराष्ट्र में जो है 7 अप्रैल को भी हमें देखने को मिलेगा। जबकि जो हमारा गुजरात प्रदेश है या फिर जो हमारा तमिलनाडु है वो लगभग 5 अप्रैल के बाद से मुख्यतः ड्राई रहने वाला है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।